हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ब्लॉग। नाउ हम पीएचपी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अब पीएचपी का सिलेबस ये रहा ओपन। लास्ट में हमने मिससेलेनियस फंक्शन को कंप्लीट किए थे और अब हम देखते हैं फाइल हैंडलिंग फंक्शन। तो ये सभी फाइल हैंडलिंग फंक्शन है, बहुत सारे हैं, सो इसे हम वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू ही देखेंगे। सो पहले एफ ओपन नाम पर से ही पता चल जाता है कि एफ ओपन फंक्शन क्या करता है, ओपन ए फाइल और यूआरएल। वैसे ही ठीक एफ रीड फंक्शन क्या करता है, एफ रीड फंक्शन रीड फ्रॉम एन ओपन फाइल, जो फाइल ओपन है उन्हीं में से वो रीड करके देता है। दिस फंक्शन विल स्टॉप एट द एंड ऑफ द फाइल, वो एंड ऑफ द फाइल तक वो रीड करने का स्टार्ट रखता है। और इट रीच द स्पेसिफिक लेंथ विच एवर कम फर्स्ट। सो एफ रीड फंक्शन है वो लेंथ एंड ऑफ द फाइल तक वो रीड करता है। नेक्स्ट जो है वो है एफ राइट फंक्शन। एफ राइट फंक्शन क्या करता है, राइट टू एन ओपन फाइल, जो भी फाइल ओपन है वहां पे वो राइट करने का वर्क करता है। दिस फंक्शन विल स्टॉप एट द एंड ऑफ द फाइल और व्हेन इट रीच द स्पेसिफिक लेंथ, वो एंड ऑफ फाइल तक राइट करने का कंटिन्यू रखता है। और स्पेसिफिक लेंथ अगर आपने दी है कि इतनी लेंथ तक ही राइट करना चाहिए और इतनी लेंथ तक ही रीड करना चाहिए, तो वो वहां तक करता है। सो एफ रीड एंड एफ राइट क्लियर है, उसके नेम की तरह ही एफ रीड जो है वो रीड करता है, एफ राइट जो है वो राइट करता है। और एफ क्लोज फंक्शन क्या करता है, एफ क्लोज फंक्शन है वो फाइल को क्लोज करने का काम करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। अब ये चारों फंक्शनों का हम साथ ही में यूज करेंगे। पीएचपी को स्टार्ट करते हुए पीएचपी को कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे हम पहले फाइल को ओपन कराते हैं। फाइल इज इक्वल टू, ये फाइल नाम का वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे ब्रैकेट में फाइल को ओपन कराने के लिए फंक्शन है एफ ओपन। इट टेक्स टू आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट इज फाइल नेम। सपोज मेरा फाइल नेम है file.txt। नो, हम test.php ले लेते हैं, test.txt फाइल। ओके, और यहाँ पे हम ले लेते हैं, अभी कर देते हैं राइट मोड, क्योंकि फिलहाल तो कोई फाइल होगी नहीं। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं राइट मोड। मैं आपको बता दूं कि मोड जो है वो 3 टाइप्स के हैं, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड। वैसे तो एग्जीक्यूशन मोड भी है एक्स के लिए, और यहाँ पे आप प्लस करके भी दे सकते हो, R प्लस, W प्लस, X प्लस। R फॉर रीडिंग के लिए, W फॉर राइटिंग के लिए, अपेंड फॉर फाइल अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है तो आप अपेंड मोड भी दे सकते हो। सो यहाँ पे हम दे देते हैं सेमीकोलन। फाइल ये हो गई ओपन। अब इसमें हमें राइट कराने के लिए फंक्शन का नेम है एफ राइट, और एफ राइट के अंदर यहाँ पे हम फाइल को राइट कराते हैं। जैसे कि हमें किस फाइल में राइट कराना है, तो कि test.txt किसके अंदर है, डॉलर फाइल्स के अंदर। सो यहाँ पे हम दे देते हैं डॉलर फाइल। क्या राइट कराना है, यहाँ पे मैं दे देती हूँ प्रोफ पूजा पंड्या। यहाँ पे हम पूजा पंड्या, प्रोफ पूजा पंड्या .blogspot.com ही देते हैं, पूजा पंड्या .blogspot.com। देखिए दे दिया हमने। यहाँ पे हम फाइल राइट करा देते हैं सेमीकोलन, एंड नाउ फाइल को क्लोज करा देते हैं। सो फाइल को क्लोज कराने के लिए एफ क्लोज फंक्शन है और यहाँ पे हम दे देते हैं फाइल का नेम डॉलर फाइल सेमीकोलन। नाउ रन दिस करेंगे। फाइल नाम का प्रोग्राम है, सो फाइल फंक्शन .php, यहाँ पे ऑल फाइल्स। यहाँ पे मैंने जेम को ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा हुआ है, सो हम यहाँ से लोकल होस्ट प्रोग्राम और इसके अंदर हम देंगे फाइल फंक्शन .php। देखिए फाइल राइट हो गई होगी। ये कहाँ पे राइट होती है, test.txt कहाँ पे सेव होती है, जहाँ पे हमने ये फाइल को सेव बन गया वहाँ पे। जैसे कि फाइल फंक्शन .php को हमने सेव किया है XAMPP htdocs और प्रोग्राम के अंदर, तो ये test.txt फाइल भी यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई होगी। देखिए ये रही test.txt, इसके अंदर राइट हो गया प्रोफ पूजा पंड्या .blogspot.com। सो ये फाइल हैंडलिंग फंक्शन में हमें फाइल को फर्स्ट ओपन करना होता है। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया और फाइल को राइट किया राइट मोड में। अगर आपको इस फाइल को रीड कराना है, अभी तो राइट ही हुई है, अगर रीड कराना है तो हम यहाँ से करा सकते हैं
फिर से फाइल को ओपन करना पड़ेगा। किस मोड में ओपन करना है? रीड मोड में। कौन सी फाइल को रीड कराने के लिए फंक्शन का नेम क्या है? fread। fread $file और यहाँ पे हमें फाइल का नेम, जस्ट फाइल का नेम देना है। और यहाँ पे फाइल कोमा कितने कैरेक्टर रीड कराने हैं आपको? 15। तो 15 तक रीड करेगा। देखिए हम यहाँ पे रीड कराते हैं, रन कराते हैं प्रोग्राम को। वो रीड करके आ गया, लेकिन अभी प्रिंट नहीं हुआ। अब इसे प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इको का यूज करेंगे। देखिए ये रीड करके आ जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इको लिखें तो वो प्रिंट भी होता है। यहाँ पे देखिए प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पे लेंथ नहीं स्पेसिफाई करती तो क्या होता है? देखिए आइए, एक्सपेक्टेड 2 पैरामीटर। सो यहाँ पे लेंथ देना कंपलसरी है। हमने 10 लेंथ दी, सो इसने 10 तक रीड किया, लेकिन हमें एंड ऑफ फाइल तक जाना है तो यहाँ पे हमें फंक्शन देना पड़ेगा फाइल साइज। फाइल साइज फंक्शन क्या करता है? फाइल की साइज को काउंट करता है और एंड ऑफ फाइल तक वो रीड करता है। सो यहाँ पे फाइल साइज और इसके अंदर मैं दे देती हूँ फाइल का नेम, और मेरी फाइल का नेम है test.txt। यहाँ पे रन। क्या हुआ? सेमीकोलन। ओके, ये राउंड एम्प्टी राइट पैरेंथेसिस बाकी था ओवर करना, ये फाइल साइज का और fread फंक्शन का। यहाँ पे हम रन करते हैं। देखिए प्रोफ पूजा पंड्या .blogspot रीड करके आ गया। सो ये थे हमारे fwrite एंड fread फंक्शन। राइट फंक्शन भी 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, एक फाइल नेम और एक जो कंटेंट राइट कराना है वो। fread फंक्शन भी 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, एक फाइल नेम और एक तो फाइल साइज। अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। fopen देखा, fread देखा, fwrite देखा और fclose। और अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट। फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट उसके नाम की तरह ही होता है कि वो फाइल एग्जिस्ट है या नहीं, वो चेक करके हमें देता है। सो फाइल एग्जिट फंक्शन चेक वेदर और नॉट फाइल और डायरेक्टरी एग्जिट। अब यहाँ पे ही हम चेक करा लेते हैं। इको फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर हमें कौन सी फाइल को टेस्ट कराना है? तो कि test.txt नाम की फाइल जो है वो है या नहीं। देखिए 1 का मीनिंग क्या होता है? वो फाइल है। अगर आपको ट्रू और फॉल्स चाहिए तो यहाँ पे आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, जैसे हमने आगे भी किया है। यहाँ पे हम ट्रू दे देते हैं और यहाँ पे कोलन करके यहाँ पे फॉल्स दे देते हैं। सो क्या होगा? ट्रू और फॉल्स प्रिंट होगा। अगर वो फाइल एग्जिस्ट है तो देखिए ट्रू आ गया। इसके साथ ये br वर्क नहीं करता, हमने इससे पहले भी देखा है। अब नेक्स्ट फंक्शन देखिए, अब नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं। फाइल अंडरस्कोर एग्जिट के बाद इज अंडरस्कोर रीडेबल, इज अंडरस्कोर राइटेबल। ये फंक्शन क्या करता है? इज अंडरस्कोर रीडेबल चेक वेदर द स्पेसिफिक फाइल इज रीडेबल और नॉट। वैसे ही राइटेबल फंक्शन चेक वेदर द स्पेसिफिक फाइल इज राइटेबल और नॉट। सो वो भी हमें 0 और 1 ही रिटर्न करता है, जैसे कि हम यहाँ भी चेक करा सकते हैं। मैं यहाँ भी करा लेती हूँ, सो हमें लिखना नहीं बार बार। इज अंडरस्कोर रीडेबल, अगर ये रीडेबल होगी तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। तो देखिए ये रीडेबल है। यहाँ पे भी मैं राइटेबल भी लिख देती हूँ। ये दोनों फाइल राइटेबल भी है और रीडेबल भी है, क्योंकि ये test.txt में हमने रीड भी कराया है और राइट भी कराया है। ओके, यहाँ पैरेंथेसिस जो है वो चला गया था, लेफ्ट पैरेंथेसिस। नाउ देखिए इज राइटेबल भी है और इज रीडेबल भी है। सो अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं।
fgetS एंड fgetC। आपको नाम पे से ही पता चले जाएगा कि fgetS और fgetC क्या करता है। fgetS फंक्शन रिटर्न ए लाइन फ्रॉम ए ओपन फाइल। getS फंक्शन हमें गेट स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। सो फंक्शन रिटर्न ए लाइन फ्रॉम ए ओपन फाइल व्हेनेवर fgetC कैरेक्टर रिटर्न ओनली सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम एन ओपन फाइल। तो ये fgetS जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है और getC जो है वो कैरेक्टर रिटर्न करता है। तो आइए देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे मेरी फाइल ओपन ही है और यहाँ पे हम ले लेते हैं इको, यहाँ पे br और getS fgetS का यूज करते हैं। हमें पता तो चलना चाहिए ना किस में से फाइल रीड हो रही है। सो यहाँ पे मैं fgetS ले लेती हूँ सेमीकोलन और यहाँ पे हम इको के अंदर fgetS थ्रू प्रिंट कराते हैं fgetS, यहाँ पे $फाइल और यहाँ पे सेमीकोलन। इस फाइल को ओपन करा लेते हैं रीड मोड में, क्योंकि यहाँ पे फाइल देखिए क्लोज हो चुकी है। अब यहाँ से हम प्रिंट कराते हैं। देखिए fgetS थ्रू ये सारी की सारी फाइल रीड होके आ गई। अगर वन लाइन रीड होके आ गई, वन स्ट्रिंग रीड होके आ गई, लेकिन हम यहाँ fgetC करेंगे तो वो क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर ही ओपन फाइल में से रीड करके देगा। सो देखिए ओनली P ही रीड हुआ ना। सो नेक्स्ट फंक्शन हम देखेंगे फाइल एंड the get contains fputs and fput contents। नाउ देखते हैं हम फाइल फंक्शन से। सो फाइल फंक्शन क्या करता है, फाइल फंक्शन रीड ए फाइल इनटू एन एरे। वो एरे के अंदर फाइल को रीड करता है। ईच एरे एलिमेंट कंटेन ए लाइन फ्रॉम द फाइल विद ए न्यू लाइन स्टिल अटैच्ड। वो एरे में फाइल को रीड करके देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे रीड करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ print_r और यहाँ पे फाइल का नेम देती हूँ। फाइल फंक्शन का यूज करती हूँ क्योंकि फाइल फंक्शन हमें एरे में फाइल रीड करके देता है। और यहाँ पे फाइल का नेम दे देती हूँ test.txt। ये फाइल फंक्शन का राउंड ब्रैकेट ओवर और ये प्रिंट का राउंड ब्रैकेट ओवर। यहाँ पे हम रन करते हैं। देखिए 0 आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या स्टोर करके आ गया, prof.puchapandya.blogspot.com। सो फाइल फंक्शन है वो हमें एरे के अंदर फाइल रीड करके देता है। और अब हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन था वो था, क्या था नेक्स्ट फंक्शन, फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट एंड फाइल अंडरस्कोर पुट अंडरस्कोर कंटेंट। पुट जो है वो फाइल के अंदर राइट करता है और गेट है वो हमें रिटर्न करता है, रीड करके देता है। सो फाइल गेट कंटेंट रीड ए फाइल इनटू ए स्ट्रिंग एंड fput फंक्शन रिटर्न ए fput फंक्शन पुट और फॉर्मेट fput फंक्शन राइट ए स्ट्रिंग टू ए फाइल। नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले हम गेट करा के देखते हैं। यहाँ पे इको के अंदर इको के अंदर फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट्स, और यहाँ पे कंटेंट्स के अंदर क्या कराते हैं हम, test.txt फाइल, Ctrl+S, और अब हम यहाँ पे प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए फाइल कंटेंट रीड होके आ गया है। यहाँ पे हम इको थ्रू करा देते हैं इको फंक्शन, इसलिए आपको पता चले कि फंक्शन के बाद जो है ये फाइल गेट फंक्शन जो है वो रन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, सेमीकोलन नहीं किया यहाँ पे वो। देखिए यहाँ पे ये रीड हो गया, आ गया फंक्शन। ठीक वैसे ही अगर आपको यहाँ पे पुट कराना है तो यहाँ पे गेट की जगह हम यूज कर लेते हैं पुट। इसके अंदर क्या राइट कराना है, पुट क्या कराना है, तो मैं यहाँ पे पुट कराती हूँ पूजा पंड्या MCA। देखिए ये राइट कराना है हमें, देखते हैं राइट होके आता है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ नंबर राइट होके आए। अब नाउ उसे गेट कराते हैं क्योंकि राइट तो हमने करा लिया।
यहाँ पे गेट करेंगे तो पता चलेगा किसके अंदर क्या राइट हुआ है। यहाँ पे देखिए profpoojapandia.blogspot.com, क्योंकि वो पुट वाला था वो चला गया। यहाँ पे मैं पुट लिख देती हूँ वापिस। इको फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट्स सेमीकोलन। देखिए फाइल राइट होके आ गई, DDD इसमें राइट कराया था, ये गेट कंटेंट्स टू ये रीड हो गई। सो ये था फाइल गेट कंटेंट्स एंड फाइल पुट कंटेंट्स। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, वो है ftel, fseek एंड rewind फंक्शन। ये तीनों फंक्शन क्या करते हैं, ftel, fseek एंड rewind। ftel जो है वो हमें करंट पोजीशन कहता है कि करंट पोजीशन, करंट कर्सर हमारा कहाँ पे है। fseek फंक्शन जो है वो मूव द पॉइंटर फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन टू ए न्यू पोजीशन एंड rewind फंक्शन है वो सेट द पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। हम यहाँ पे एग्जांपल ही देखते हैं डायरेक्टली। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी ले लेती हूँ इको ftel और यहाँ पे डॉलर फाइल का नेम जो हमें करंट पोजीशन है वो कहेगा। नेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पे fseek, यहाँ पे डॉलर फाइल और यहाँ पे मैं कर्सर जो जाने देती हूँ वो 15 पोजीशन पे जाने देती हूँ और फिर से मैं यहाँ पे इसे कहती हूँ कि हमें वो करंट पोजीशन कहे, क्योंकि हमने न्यू लोकेशन 15 पे ये से मूव कर दिया है। और अब हमें रिवाइंड का यूज भी कर लेते हैं जो बिगिनिंग कर्सर को बिगिनिंग में मूव करता है। और फिर से हम करंट पोजीशन जानने के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ftel। ftel फंक्शन है वो हमें रिटर्न करता है करंट पोजीशन इन एन ओपन फाइल। व्हेनेवर fseek फंक्शंस होता है वो मूव करता है पॉइंटर फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द न्यू पोजीशन एंड rewind फंक्शन है वो सेट पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। नाउ रन दिस प्रोग्राम। नाउ देखिए यहाँ पे इको ले लेते हैं वरना हमें पता नहीं चलेगा। br यहाँ पे br और यहाँ पे भी br। देखिए फर्स्ट करंट पोजीशन पे था, सो यहाँ पे ftel रखा तो फर्स्ट पोजीशन पे आया। फिर हमने न्यू पोजीशन पे मूव किया और फिर से ftel इको में प्रिंट कराया तो 15 पोजीशन आई और हमें बिगिनिंग पोजीशन में जाने के लिए मैंने रिवाइंड किया और फिर प्रिंट कराई तो बिगिनिंग पोजीशन 0 है वहाँ पे प्रिंट हुई। सो ये थे ftel, fseek एंड rewind फंक्शन। और अब हम नेक्स्ट फंक्शन जो है वो देखते हैं कॉपी, अनलिंक एंड रीनेम फंक्शन। कॉपी मीन्स कॉपी फंक्शन कॉपीज ए फाइल। कॉपी फंक्शन क्या करता है, फाइल को कॉपी करता है। अनलिंक फंक्शन क्या करता है, फाइल को डिलीट करता है। और रीनेम फंक्शन है जो फाइल को रीनेम करता है। सो हम तीनों फंक्शन इसे भी साथ ही में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहले कॉपी करते हैं फाइल को। कॉपी यहाँ पे मैं ले लेती हूँ test1 test.txt। इस फाइल को कॉपी करना है मुझे यहाँ पे testing.txt के अंदर। और फिर यहाँ पे मैं इस फाइल को गेट कराती हूँ testing.txt को। यहाँ पे टेस्टिंग, देखिए टेस्टिंग फाइल में dd कॉपी होके आ गया, क्योंकि जो फिलहाल टेस्ट फाइल में था वो testing.txt फाइल में आ गया। सो ये कॉपी सक्सेसफुली हो गया। अब हम करते हैं रीनेम। हमें रीनेम करना है, किसको रीनेम करना है, ये टेस्ट फाइल को test.txt फाइल को रीनेम करते हैं test1.txt फाइल में।
अब हम रन करके देखते हैं यहाँ पे test1 जो है वो क्रिएट हुई या नहीं। ये देखिए test1 है, ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई, रीनेम हो गई है, और टेस्ट फाइल है वो डिलीट हो गई। यहाँ पे टेस्ट नाम की फाइल है ही नहीं, सो टेस्ट की रीनेम हो गई test1 में। अगर हमें यहाँ पे कोई फाइल डिलीट करनी है तो यहाँ पे अनलिंक, ये फाइल को क्या test1.php, और फिर से दूसरी फाइल को भी हम डिलीट कर लेते हैं जिसका नेम है testing.php। एक्सटेंशन नहीं है, txt एक्सटेंशन है, सो यहाँ पे txt और यहाँ पे भी txt। नाउ हम प्रोग्राम को रन करते हैं और फिर इस फाइल को मूव करते हैं। देखिए अब हम इस फाइल को देखते हैं कि ये फाइल डिलीट हुई या नहीं। तो टेस्ट की है, test.php है, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको txt नाम की फाइल नहीं मिलेगी, है ही नहीं। सो ये थे फाइल हैंडलिंग के फंक्शन, और मूव अंडरस्कोर अपलोड अंडरस्कोर फाइल फंक्शन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। थैंक यू।